जीवात्माओं को सत्संग सुनने को मिलता है, तभी हम जीवात्माओं में चेतना निजान जाने की होती है। अर्थात जब महात्माओं के शब्दों की वोचार इस जीवात्मा पर होती है, तभी आत्मा क्षणाभर होती है। हम तो महात्माओं के वचनों को दोहराने आए हैं, तो आप सभी लोग थोड़े समय के लिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जय 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 गुरुदेव जी, धाम अपार अनाम, कोटि कोटि विनती करूं, अरब खरब प्रणाम। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल से नाए, चरण ले जाओ प्रभु अपनाए, दीन जान के ले जाओ प्रभु अपनाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुचरण, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात शरीरारंभ में धावते हैं सब संत। गुरु बड़े गोविंद से गावत वेद पुराण, बिना दया गुरुदेव के मिलत नहीं भगवान। प्रथम गुरु को वंदना, दूजा मनाओ गणेश, नमन करो माता पिता को मिलते रहे उपदेश। कलयुग में सतगुरु मेरे काटे सभी कलेश, मथुरा वाले गुरुदेव की सुन लो महिमा विशेष। जय गुरुदेव। गुरुदेव सत्संग जीवन का सार है। इसी में आपको जीवन की वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में जीवन क्या है। हम जीवात्माओं को एक मनुष्य के शरीर पर खोल पहनाकर एक निश्चित समय के लिए काल के बनाए हुए इस लोक में भेजा गया। तब क्यों इन जीवात्माओं को एक निश्चित समय के लिए काल के बनाए हुए इस लोक में भेजा गया, और यहाँ आने से पहले ये सभी जीवात्माएं कहाँ पर थी, किस प्रकार ये इस काल के बनाए हुए लोक में आकर के फंसी, और जब यहाँ पर आकर के फंस गई तो ये किस प्रकार यहाँ से मुक्त हो सकती है। ये सब आपको सत्संग में ही पता चलेगा। सत प्लस सत, सत अर्थात जो सत्य हो, और सत्य केवल प्रभु है। संग जिसका साक्षात्कार किया जाए, अर्थात जो प्रभु से साक्षात्कार करा दे, वही सत्संग है। सत्संग कोई नाच गाना बजाना नहीं, ये जीवात्मा का विषय है कि जीवात्मा यहाँ कैसे आई और किस प्रकार यहाँ से मुक्त हो सकती है। कहा जाता है कि सत्संग ही एकमात्र ऐसी गंगा है जिसमें स्नान करके आप अपने ज्यादा से ज्यादा पाप कर्मों का उतार कर सकते हैं। जो लोगों की मान्यताएं हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। गंगा किसी के पापों को अपने ऊपर नहीं ले सकती कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा कूटती
रहे बैल के बैल। गंगा में स्नान करने से किसी के पाप कर्म नहीं बन जाते। एकमात्र सत्संग ही ऐसी गंगा है। और कहा जाता है कि जो फल आपको सत्संग में मिलता है वह कहीं नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी तीर्थ कराओ, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी भी उपासनाएं क्यों ना कर लो, लेकिन जो फल आपको सत्संग में मिलता है वह कहीं नहीं मिलेगा। सत्संग में जाने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आगे इतना खराब समय आ रहा कि महात्माओं ने इशारों में कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसे कठिन समय से बचने के लिए पलटू साहब ने कहा कि दास पलटू कहे बचेगा सोई जो दिन रात वैद सत्संग में जागा। जिसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय संत महात्माओं के सत्संग में दिया वही आगे आने वाले कठिन समय से बच पाएगा। महात्माओं के सत्संग में शब्द का ही प्रचार किया जाता है। ऐसे सत्संग में जाने से कभी घाटा नहीं हो सकता। नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और निर्मल चीज है, लेकिन अगर आप गुरुमुखों की संगत करने लग जाओ तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे ही रह सकते हो। जिस प्रकार यदि कोई अंधा व्यक्ति फूलों के बाग में चला जाए तो वह फूलों को देख तो नहीं सकता, लेकिन उनकी खुशबू तो ले ही सकता है। उसी प्रकार यदि पत्थर को पानी में डाल दिया जाए तो पत्थर पानी में घुलेगा तो नहीं, लेकिन सूरज की तपिश और गर्मी से तो बचा ही रहेगा। उसी प्रकार नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और निर्मल चीज है, लेकिन अगर आप गुरुमुखों की केवल संगत ही करने लग जाओ तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे ही रह सकते हो। इसीलिए संत महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो वही दो चार बातें हैं, किसी भी महात्मा की वाणी को सुनाओ, लेकिन जिस वाणी को सुनने से आपके अंदर के विचार बदलने लग जाए, ऐसे सत्संग में जाने से कभी घाटा नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगत साथ की जौ की भूसी खाए और खीर खार भोजन मिले सापत संग न जाए। कि जो गुरुमुखों की संगत करने लग जाते हैं वे सूखा टुकड़ा भी खाने में पसंद करेंगे। उन्हें किसी प्रकार के अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं। कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पूरी आग कबीर संगत साथ की कटे कोटि अपराध। कि एक घड़ी का सत्संग भी जीवन में अत्यंत मायने रखता है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे आपको आपके अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं होगा कि वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वे कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। बिना सत्संग के आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता। कि एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध किसी गांव में भ्रमण करने गए तो उस गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन इसी गांव में रुककर लोगों को प्रतिदिन थोड़ा बहुत उपदेश दे दिया जाए। ऐसा विचार करके वे थोड़े दिनों के लिए उसी ग्राम में ठहर गए। अब उस गांव में रोज शाम को सत्संग होने लगा। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनते थे। उसी में एक नवयुवक था जो प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनता था। तो एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से ये प्रश्न किया कि मैं प्रतिदिन आपके सत्संग में आता हूँ, आपके द्वारा सुनाए हुए वचनों को सुनता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से घर वापस जाता हूँ तो पुनः गृहस्थ कार्यों में लग जाता हूँ।
और जो कुछ भी यहाँ पर सुनकर जाता हूँ उसका अपने जीवन में अनुसरण नहीं कर पाता। तो महात्मा बुद्ध ने उस युवक को समझाने के लिए बांस की एक टोकरी दी और कहा कि अब तुम प्रतिदिन इस बांस की टोकरी में जल भर के लाना। तो वह युवक महात्मा बुद्ध की बात मानकर प्रतिदिन उस टोकरी में जल भर के लाने लगा। धीरे धीरे जब थोड़े दिन व्यतीत हो गए तो कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि कहो टोकरी में कुछ बदलाव आया? तो वह युवक कहने लगा कि पहले इसमें चारों तरफ बहुत ही गंदगी एकत्रित थी, लेकिन प्रतिदिन जल भर के लाने से इसमें एकत्रित गंदगी धीरे धीरे साफ हो गई। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि इसी प्रकार यदि तुम प्रतिदिन सत्संग में जाओगे और वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की गंदगी भी साफ हो जाएगी। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो कुछ यहाँ पर सुनकर जाओगे अपने जीवन में उसका अनुसरण करने लग जाओगे। तो ये सत्संग की महिमा है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। विचार कीजिए, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, सूरज चांद सितारे नहीं थे, तमाम लोक परलोक नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, उस समय सभी जीवात्माएं कहाँ पर थे और ये किस प्रकार ये इस काल के बनाए हुए लोक में आकर के फंस गए। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था उस समय एक परमात्मा था, केवल एक मालिक था, एक परमात्मा था। वह परमात्मा प्रकाश का अलौकिक महासागर था। उस महासागर में प्रकाश की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें थी। वही छोटी छोटी बूंदें आत्मा कहलाई। तो एक बार उस परमात्मा की सृष्टि रचना करने की मौज उठी तो वहां से सार शब्द निकला। सारी सृष्टि की रचना शब्द के माध्यम से हुई कि शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द भय प्रकाशा, सगरी सृष्टि शब्द के मानी। सारी सृष्टि शब्द के माध्यम से रचित थी। तो वहां से सबसे पहले सार शब्द निकला जिससे 3 लोक स्थापित किए, अगम लोक, अलग लोक और सत्य लोक, और 3 पुरुषों को स्थापित किया, अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्य पुरुष। इन तीनों लोकों का राज्य इन तीनों पुरुषों को सौंप दिया। फिर आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। सत्य लोक से क्रमशः अगम लोक, अलग लोक, अनामी लोक बहुत बड़े हैं, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। संत महात्माओं ने इसका राज खोला। तो आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। वहां से सत्य शब्द निकला जिससे 16 निर्गुण, भंवर गुफा, महाशून्य शून्य, त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल की रचना हुई कि सत्य पुरुष ने अपने 16 पुत्रों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया कि सत्य पुरुष का अंश कहिया अया में 16 निर्गुण भैया, मैं एक निरंजन राई अगुंस से ज्योति आई। कि सत्य पुरुष ने अपने 16 पुत्रों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया। उनके सबसे छोटे पुत्र जिन्हें काल भगवान के नाम से जाना जाता है, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ आकर करोड़ों वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि यदि समस्त समुद्र को स्याही बना दिया जाए फिर भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ऐसी कठिन तपस्या की तो उनकी तपस्या से सत्य पुरुष प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय काल भगवान ने सत्य पुरुष से सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया। जब सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया अर्थात जीवात्माओं को मांग लिया। बिना जीवात्माओं के राज्य तो हो ही नहीं सकता।
जिस प्रकार यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा ही ना हो तो वह किस प्रकार शासन करेगा। राज्य को चलाने के लिए प्रजा की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार सत्यलोक के समान राज्य के लिए जीवात्माओं की आवश्यकता थी। तो जब सप्तपुरुष को यह ज्ञात हुआ कि राज्य देने के लिए जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ेगा, तो वे कहने लगे कि ये तूने क्या किया। इन जीवात्माओं में तो मेरे प्राण बसते थे और तूने मुझसे इन्हीं को मांग लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके अनुसार जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ा। जब जीवात्माओं को पता चला कि उन्हें उनका घर उनका देश छोड़कर किसी पराये देश में जाकर रहना है, तो सभी जीवात्माएं रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हे तात, हम आपसे दूर किसी पराये देश में जाकर किस प्रकार रहेंगे। तो जीवात्माओं के पिता ने जीवात्माओं को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने घर वापस चले जाना। तो उस समय सभी जीवात्माएं अपने पिता से ये वादा करके आई कि धरती पर जाकर हम भजन सुमिरन करेंगे तथा संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने घर वापस लौटेंगे। उसके बाद ही काल भगवान जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए। तो जब जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए तो आगे की रचना का विस्तार फिर उन्होंने किया कि ज्योति निरंजन की है नारी, अपनों में की विस्तारी, कि ज्योति निर्गुण के भिंग आई, और रत कर भोग पुण्य के उपजाई, 3 बार रत की ना जाए, ब्रह्मा विष्णु की ने उपजाई, और तीजे शंभु छोटे भाई, यह विधि इनकी आदि बताई। फिर आगे की रचना का विस्तार काल भगवान ने किया। उन्होंने आद्या मां शक्ति के साथ 3 बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन तीनों को इनके पिता का भेद नहीं पता, इन्हें इनका काम सौंप दिया गया। ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम मसाले से घड़ा बनाओ, विष्णु जी से कहा कि घड़े में जीव की संभाल करो, और शिव जी से कहा कि जब वह घड़ा पुराना हो जाए तो उसको फोड़ दो। उसके बाद जीवात्माओं को यहाँ लाया गया। तो जब जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए तो जीवात्माओं को 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए। ये जीवात्मा जो प्रकाश के उस अलौकिक महासागर की एक छोटी सी बूंद थी, इस जीवात्मा में अपना बहुत ही दिव्य प्रकाश है। लेकिन जब जीवात्मा को 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए तो इस जीवात्मा का सारा प्रकाश इन कपड़ों में सिमट कर रहेगा। जिस प्रकार जब कोई बल्ब जलता है तो उसके चारों तरफ रोशनी होती है, और अगर हम उस बल्ब पर काला कपड़ा लपेटना शुरू कर दें तो जिस प्रकार जब सारा कपड़ा लिपट जाएगा तो उस बल्ब का सारा प्रकाश उसी कपड़े में बंद हो जाएगा। उसी प्रकार ये जीवात्मा जो प्रकाश के महासागर की छोटी सी बूंद है, इसमें अपना बहुत ही दिव्य प्रकाश है, बहुत ज्यादा दिव्य प्रकाश है इस जीवात्मा के अंदर। लेकिन इस जीवात्मा को जब यहाँ लाया गया तो इसको 4 प्रकार के कपड़े पहना दिए गए, और इसका सारा प्रकाश उन्हीं कपड़ों में सिमट कर बंद हो गया। 4 प्रकार के कपड़े, कारण का, सूक्ष्म का, लिंग और स्थूल का, ये 4 प्रकार के कपड़े जिनके अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद इत्यादि, और स्थूल का कपड़ा इस मानव शरीर को कहा जाता है कि 5 तत्वों से ये मानव शरीर बनाया गया। कि क्षितिजल पावक गगन समीरा,
अपंच तत्व से रचो शरीरा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से इस मानव शरीर को बनाया और इसी में जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं या पुरुष तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर जीवात्मा को बैठा दिया गया। हमारी जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है और इस जीवात्मा के पास भी स्वयं की एक आंख थी, जिसे दिव्य नेत्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है। और इस जीवात्मा के पास स्वयं का एक कान भी था, जिसके माध्यम से वह आकाशवाणी की तरंगों या आयामों को सुन सकती थी। लेकिन जब जीवात्मा को यह मानव शरीर का खोल पहनाकर काल के बनाए हुए श्लोक में भेजा गया, तो यहाँ आने के बाद ये जीवात्माएं कर्म के बंधनों में बंध गई। इस प्रकार बंध गई कि कर्मों की गंदगी उस आंख और कान पर जमा हो गई, कि वो आंख और कान बंद हो गए। अब हमें उस आंख के माध्यम से ना तो कुछ दिखाई देता है, न ही उस कान के माध्यम से ऊपर का कुछ भी सुनाई देता है। कर्मों की गंदगी जमा हो गई और वो गंदगी इस प्रकार साफ होने वाली नहीं है कि आप उसे कितना भी साबुन या पानी से धुल लें और वो साफ हो जाए। अब जब तक आप सिमरन ध्यान भजन नहीं करते, तब तक उस तीसरी आंख के माध्यम से ना तो कुछ देख सकते हैं, ना ही उस कान के माध्यम से ऊपर का कुछ भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार का भगवान जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए। तो जब जीवात्माएं यहाँ पर आई तो उस समय सतयुग का समय था और सतयुग में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको यह ज्ञान था कि किस माध्यम से वे अपने देश को वापस जा सकते हैं। तो उस समय ज्यादातर जीवात्माएं कठिन तपस्या करके, सिमरन ध्यान भजन करके, कठिन तपस्या करके, करोड़ों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, लेकिन कठिन तपस्या के माध्यम से ज्यादातर जीवात्माएं अपने देश को वापस जाने लगी। जब काल भगवान ने देखा कि जीवात्माएं अपनी इच्छा से यहाँ से बाहर जा रही, तो उन्होंने सोचा कि यदि इस प्रकार धीरे धीरे सभी जीवात्माएं यहाँ से चली जाएं, तो मेरा राज्य किस प्रकार चलेगा। तो जीवात्माओं को रोकने के लिए, जीवात्माओं को फंसाने के लिए काल भगवान ने क्या किया, उन्होंने माया बना दी। माया ने सबको अपने जाल में जकड़ दिया। माया का ऐसा प्रभाव है कि किसी का मन सिमरन ध्यान भजन करते समय एकाग्र नहीं रहता, मन भटक जाता है, संसारिक कार्यों में चला जाता है। माया का इस प्रकार का प्रभाव है कि यदि आपको 108 गुरियों की माला दी जाए और आपसे कहा जाए कि आपको भजन करना है, तब आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, आप एकाग्र मन से नहीं कर पाओगे। और यदि आपको नोटों की गड्डी दे दी जाए और गिनने के लिए बोला जाए, तो गिनते समय गिनती नहीं भूलोगे, एकाग्र मन से गिन लोगे कि कितने हैं। इस प्रकार का माया का प्रभाव है। सभी को माया ने अपने माया जाल में जकड़ दिया और काल भगवान ने जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया, नरक 84 बना दिए कि मानव को कर्म करने का अधिकार दे दिया। अर्थात आपको आजादी दी गई कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अंत में इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि काल ने स्पष्ट तौर से कहा कि काल रूप में तिन्ह कर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता, कि जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का फल मैं आपको दूंगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसी प्रकार की सजा आपको मिलेगी, जिसके लिए 4 खानों से 84 लाख योनियां बना दी गई।
कि अब आपको कर्मों के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और जब जीवात्माएं 84 के चक्कर काटेंगी तो काल के बनाए हुए इसी लोक में फंसी रह जाएंगी। यहाँ से मुक्त होने का रास्ता उन्हें नहीं मिलेगा। तो जैसा काल भगवान ने सोचा वैसा ही हुआ। सभी जीवात्माएं यहाँ आने के बाद कर्म के बंधनों में बंध गई। अब जैसे कर्म कर रही उसी के अनुसार फल उन्हें मिल रहा। ज्यादातर जीवात्माओं को नरकों 84 में जाना पड़ रहा। और जब 84 के चक्कर काट रही तो काल के बनाए हुए इसी लोक में फंसी रहेगी। यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही। ये काल का बनाया हुआ देश है। काल किसी पर दया नहीं करता। जब जिसका समय जैसे पूरा हो जाता है उसे वैसे यहाँ से उठा लिया जाता है। कि काल की नगरिया में छिड़े एक तानवा, अब देख सुन खेलवाही मन बाल भानवा। कि यहाँ पर हमने जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया। उसी को अपना मानकर हम यहाँ पर सर्व सुख की खोज करने लगते। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब ये देश ही आपका अपना नहीं है तो यहाँ पर आपको सुख कैसे मिल सकता है। सुख तो वही मिलेगा जहाँ आपका अपना देश हो, अपना घर हो, जहाँ की ये जीवात्मा रहने वाले हो। ये तो काल का बनाया हुआ देश है। यहाँ पर आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रारंभ से लेकर अंत तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यहाँ पर आपको सुख नहीं मिल सकता। कि आस आड़ले जीव भुलाया और घर को ढूंढ अति दुख पाया। कि जीवात्माओं को यहाँ पर भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद वे अपने वास्तविक घर, वास्तविक देश को भूल गए। कि कर्म वेग ने बाहर डाला और माया की ना बहु जंजाला। कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को योनियों में भेज दिया गया। और जब कहीं आपने थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए जिसके फलस्वरूप जब मनुष्य की योनि मिल जाए तो उसमें भी प्रारंभ से लेकर अंत तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि बालपना अति दुख पावे बेदन भारी नित्य सतावे। जब बचपन का समय, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उस समय अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि जन्मत नरक दशे दुख हुई। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। उसके बाद में जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अनेकों प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन हम उसकी वास्तविक पीड़ा को नहीं जान पाते। जब तक बच्चा खुद बोलकर नहीं बताएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, आप उसकी समस्या को नहीं जान पाएंगे। कि मुख बोले ना सैन चला दे अपना दुख काहू न बतावे। कि ना तो बच्चा मुझसे बोल सकता है, मैं इशारा करके आपको समझा सकता है, वह अपनी पीड़ा किसी को भी नहीं बता पाता। कि दुख में रोवे अति चिल्लावे मात पिता बुद्धि काम न आवे। उस समय बच्चा दुख में रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन माता पिता उसकी वास्तविक पीड़ा को नहीं समझ पाते। कि दुख कुछ है औषध कछु करी है उलट पलट संतापे दे हैं। बच्चे को पीड़ा कोई और होगी, लेकिन हम अपनी समझ से उसे किसी और चीज की दवाई दे रहे, क्योंकि उसकी वास्तविक पीड़ा को तो उस समय कोई नहीं समझ पाता। इसी प्रकार ये बचपन का सारा समय अत्यंत दुख में ही निकल जाता है। कि बालपना अति दुख में बीता वही किशोर खेल मत लीता। बचपन का समय अत्यंत दुख में निकल गया। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, 5-6 वर्ष की आयु हुई, चलने फिरने लगे, बोलने लगे, तो वही सारा समय व्यक्ति खेल कर निकाल देता है। कि मात पिता चाहे परवाना और यह रहे निस्दिन खेल दीवाना। उस समय माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, लेकिन उस समय उसका मन प्रतिदिन खेल में ही लगा रहता है।
कि मार पीट पे तुम मात घनेरी, यह भी दुख की भारी डेरी। कि मार पीट कर माता पिता बच्चे के लिए जबरदस्ती पढ़ाते हैं, तो ये सारा समय बच्चे के लिए दुख में ही निकल जाता है। यह भी दिन दुख गफलत बीते, और सुख न पाया रहे अब रीते। ये सारा समय भी दुखों में निकल गया, सुख नहीं मिला। फिर जब और बड़े हुए, जब जवानी का समय आया कि तरुण अवस्था आवन लागे, मन तरंगे अब छिन छिन जागे। जब जवानी का समय आया उस समय मन तरंगों में जाने लगा कि चाव उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। उस समय व्यक्ति का विवाह हो गया, घर में स्त्री आ गई, और नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। और स्त्री को देखकर मन बहुत हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, लेकिन जब भारी बेड़ियां पड़ जाती हैं उस समय कोई उसके विषय में विचार नहीं करता। कि घटत चले लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। उस समय माता पिता के साथ लगाव बढ़ने लगता है और स्त्री पुत्र के साथ बढ़ने लगता है। इस प्रकार ये सारा समय भी व्यर्थ में ही निकल जाता। तो जब चिंता फिक्र हुई, जब जिम्मेदारियां आ गई, फिकर पड़ा उद्यम का जब ही, दर दर भर में दुख अतिशय। जब चिंता फिक्र हुई, जब जिम्मेदारियां आ गई, घर को चलाना है, तो उस समय व्यक्ति की दशा किस प्रकार की हो जाती है कि स्वान समान करी गति अपनी, और धन का सुमिरन धन की जपनी। उस समय व्यक्ति की दशा कुत्ते के समान हो जाती है कि कहीं से किसी प्रकार धन की प्राप्ति हो जाए, इधर से मिले या उधर से मिले। इस प्रकार ये सारा समय व्यर्थ में ही निकल जाता, सुख नहीं मिलता। कि यह भी बीते दुख में सब दिन, और वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। ये सारा समय भी दुखों में निकल गया, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। इस प्रकार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यहाँ पर आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये काल का बनाया हुआ देश है। यहाँ आने के बाद हमने जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया, और यहाँ आने के बाद हम अपने वास्तविक देश को भूल गए कि हम कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए हैं। इस तन को देख देख बतने को भुला दिया, इस तन को देख देख बतने को भुला दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। नर्तन की कैसे रीत समझता नहीं मन, ब्रह्मवारिक मृगा करता रहा जतन। अनमोल तेरा नर्तन, अनमोल तेरा नारीपन, यूं ही गवा दिया, माया के मोहतार में आत्म सुला दिया। इस तन को देख देख बतने को भुला दिया, माया की मोहतार में आत्म सुला दिया। यहाँ जो कुछ देखा उसी को देखते रह गए, अपने वास्तविक देश को भूल गए। तो जब जीवात्माएं इस काल के बनाए हुए लोक में आकर पूरी तरह फंस गई, किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो उन्हें नहीं मिल पा रहा, तो जैसा जीवात्माओं के पिता ने कहा था कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने घर वापस चली आना। तो इन भोली भटकी जीवात्माओं को रास्ता दिखाने के लिए निरंतर संत आते रहे, लेकिन हम इस काल के बनाए हुए लोक में आकर कर्म के बंधनों में इस प्रकार बंध जाते हैं कि आए हुए संतों को हमने पहचाना ही नहीं, उनकी बात ही नहीं मानी, उल्टा हम उनकी निंदा करने लग जाते हैं, बुराई करने लगते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं का कल्याण संभव नहीं। और संत कौन होते हैं कि दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी को संत नहीं कहते। संत वे हैं जिनकी जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच गई हो। कि संत कहो उनको तुम भाई, और सत्यलोक जिन सूरत समाई। जिनकी जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच गई हो, वे होते हैं संत। या तो वे स्वयं परमात्मा का रूप है,
या उन्होंने परमात्मा को पाया है, तभी वे आपकी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। जिसने खुद ही परमात्मा को नहीं पाया होगा वो आपकी जीवात्मा का कल्याण कैसे करेगा। तो संत वही है जिनकी जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच गई हो। संत सदैव परमात्मा का उद्देश्य लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार वृक्ष कभू नहीं फल बटे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण ही साधन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल कभी खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार संत महात्मा दूसरों के हित के लिए ही आते हैं। स्वयं का किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता कि साधु तो भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। कि संत महात्माओं को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे भाव के साथ आप उनकी शरण में जाए तो उनकी दया कृपा आपको अवश्य मिलेगी। वे सदैव परमात्मा का उद्देश्य लेकर के चलते हैं। सच्चे परोपकारी होते हैं। कि एक बार की बात है, एक जेल खाने में बहुत सारे कैदी कैद थे। तो उस जेल खाने में एक परोपकारी गया, उसने देखा कि उन कैदियों को पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिल रहा, तो उसने अपने पास से पानी में बर्फ डलवाकर, चीनी मिलवाकर, शरबत बनवाकर उन सब कैदियों में बांट दिया। उसने अपने अनुसार परोपकार किया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा परोपकारी आया, उसने देखा कि इन कैदियों को खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, तो उसने अपने पास से कई मन मिठाई मंगवाकर उन सब कैदियों में बांट दी। उसने भी अपने अनुसार परोपकार किया। फिर थोड़ी देर बाद एक और परोपकारी आया, उसने देखा कि इन कैदियों के पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, तो उसने अपने पास से कपड़ा मंगवाकर पोशाकें बनवाकर उन सब कैदियों में बांट दी। उसने भी अपने अनुसार परोपकार किया। फिर थोड़ी देर बाद एक चौथा परोपकारी आया, उसके पास उस जेल खाने की कुंजी है और उस कुंजी से उसने उन सभी कैदियों को आजाद कर दिया। तो सबसे अच्छा परोपकार किसने किया? जिसने उन कैदियों को आजाद कर दिया। तो उसी प्रकार काल के इस बनाए हुए 84 के जेल खाने में हम जीवात्माएं आकर के फंस गए। 84 के जेल खाने में आकर के ये जीवात्माएं फंस गई और केवल संत महात्मा ही वो कुंजी लेकर के आते हैं जो हमें इस 84 के जेल खाने से मुक्त करा सकते हैं। वो कुंजी लेकर के आते हैं और वो कुंजी क्या है? नाम की कमाई। नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की वो कुंजी केवल संत महात्मा ही लेकर के आते हैं जो हमें इस 84 के जेल खाने से आजाद करा सकते हैं। तो संत महात्मा सच्चे परोपकारी होते हैं। संत महात्माओं के अलावा जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुरथा देवता, नर मनुष्य और ऋषि मुनि, इन सब की यही रीति है कि हर कोई स्वार्थ के साथ ही आपसे प्रेम करता है। देवताओं का भी अपना अपना स्वार्थ होता है। यदि आप किसी देवता को मानते हो, समय समय पर चढ़ावा देते हो, तब तो ठीक है, और यदि आप किसी देवता के लिए कुछ बोलकर भूल जाओ या समय पर ना दे पाओ तो आपका कुछ कार्य बिगड़ भी सकता है। इनका सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। केवल संत महात्मा ऐसे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, जो सदैव परमात्मा का उद्देश्य लेकर के चलते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा को पाना। और यह केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य की ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष का रास्ता है। अन्य किसी योनि में आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य योनियों में जीवात्मा केवल अपने कर्मों के अनुसार जाती है, लेकिन एकमात्र मनुष्य की ऐसी योनि है कि इसी में मोक्ष को और परमात्मा को पाया जा सकता है। यह मनुष्य शरीर उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। जिन मंदिरों में आप पूजा करने जाते हो वे मंदिर तो इंसान ने स्वयं बनाए, लेकिन यह मनुष्य शरीर उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। कहा जाता है कि ये जिस्म खुदा की मस्जिद है,
भगवान का मंदिर कहते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। ये मनुष्य शरीर है खुदा की बनाई हुई मस्जिद या भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में आपको परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं कि लोग चारों धामों की यात्रा करने जाते हैं, चारों दिशाओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, नदियों में परमात्मा को खोजते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाएगा। यदि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चक्की भले पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा कर दूं, और ना मिले तो उससे अच्छा पत्थर की बनी हुई चक्की है जिसके माध्यम से सारा संसार आटा पीसकर खाता है। तो परमात्मा आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। जिसने भी परमात्मा को पाया इसी शरीर में पाया, और मृत्यु से पूर्व जीते जी पाया। वह परमात्मा कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में, नदियों में छिपकर नहीं बताया, वह आपके अंदर ही है कि जीव तिलमा ही तेल है, जीव जगमग में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल के अंदर तेल है और पत्थर में आग, उसी प्रकार आपका परमात्मा आपके अंदर है, बस उसे खोजने की देर है। जिसने भी परमात्मा को पाया इसी शरीर में पाया, और मृत्यु से पूर्व जीते जी पाया। इसी शरीर को देव दुर्लभ कहा गया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इसे पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं मिला। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। ये बहुत ही भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इसे पाने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मात्र मनुष्य की ही ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष का रास्ता है। देवता भी इसीलिए ये मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं कि एक बार उनको ये मनुष्य की योनि मिल जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। तो जिसने भी परमात्मा को पाया इसी शरीर में पाया, इसी शरीर में मृत्यु से पूर्व जीते जी परमात्मा आपको इसी शरीर में मिलेगा। कि लख 84 घूम के जन्म मिला इंसान का, जब कहीं आपके कर्मों का शुभ संचय होता है तब जाकर कहीं परमात्मा की कृपा से ये नर्तन मिलता है। वर्तमान में ये हमें और आपको मिला है, लेकिन हम और आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे। इसे व्यर्थ के कार्यों में, खाने पीने में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में, निंदा बुराई करने में इसे व्यर्थ किए जा रहे कि 5 घड़ी कर्म किया, 3 घड़ी सोए, 1 घड़ी ना भजन किया तो मुक्ति कहाँ से हुई। इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ के कार्यों में गवाए जा रहे। जब ये आपसे चला जाएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया। तो वर्तमान में ये हमें बहुत ही भाग्य से मिला है, इसी में रहकर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति का साधन सबसे सरल बताया गया। पहले क्या था कि जैसे युग थे वैसा योग था। जब सतयुग का समय था तो उस समय व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। तो उस समय लोगों को हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्होंने परमात्मा को पाया। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, अब करे हरे ध्यान तरही भव प्राणी। कि सतयुग के समय में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको ये ज्ञान था कि किस माध्यम से वे अपने देश को वापस जा सकते हैं। तो उस समय लोगों को हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्होंने परमात्मा को पाया। जब सतयुग गया उसके बाद त्रेता युग आरंभ हुआ। तो जब त्रेता युग आरंभ हुआ तो व्यक्ति की उम्र पहले से 9 गुना घट गई, घटकर 10,000 वर्ष की रह गई। तो त्रेता का विधान बदल गया। त्रेता में लोगों को अनेकों यज्ञ करने पड़े कि त्रेता में जितने भी लोग हुए
यज्ञ के माध्यम से ही जीवात्माओं का कल्याण हो। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि और प्रभु ही समर्पित कर्म भगत रही। कि त्रेता में लोग अनेकों यज्ञ किया करते थे और प्रभु को समर्पित होकर इस भव सागर से पार होते थे। और वह यज्ञ किस प्रकार के हुआ करते थे कि यदि हम वर्तमान में कराएं तो घी की और हमें सामग्री की आहुति लगाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग अग्नि प्रज्वलित करके उसके सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे तथा अपने कर्मों की आहुति लगाते थे। इसी माध्यम से त्रेता में जीवात्माओं का कल्याण हुआ। जब त्रेता गया उसके बाद द्वापर युग आरंभ हुआ और जब द्वापर युग आरंभ हुआ तो फिर से व्यक्ति की उम्र पहले से 9 गुना घट गई, घटकर 1000 वर्ष की रह गई। तो द्वापर का विधान भी बदल गया। द्वापर में एक ऋषि हुए थे वेद व्यास जी। उन्होंने जब अपनी तपस्या से परमात्मा को पाया, परमात्मा को देखा, तो परमात्मा के स्वरूप की एक मूर्ति बनाई। यह सोचकर मूर्ति बनाई कि जब लोग इसे बार बार देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप लोगों के अंतर में समा जाएगा और जब स्वरूप अंतर में समाया होगा तो सिमरन ध्यान भजन करते समय आसानी होगी, मन एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं। ऐसा विचार करके उस समय वेद व्यास जी ने मूर्ति बनाई। तो द्वापर का यह विधान बन गया, लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाने लगे। तो ये मूर्ति पूजा द्वापर से आरंभ हुई, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा और नरभक्त रही उपाय न दूजा। यही एकमात्र उपाय था, लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे। इसी माध्यम से द्वापर में जीवात्माओं का कल्याण हुआ। जब द्वापर गया उसके बाद कलयुग आरंभ हुआ और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा। तो जब कलयुग आरंभ हुआ तो फिर से व्यक्ति की उम्र पहले से 9 गुना घट गई, अब घटकर 100 वर्ष की रह गई। लेकिन 100 वर्ष की आयु भी बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। जो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ जीवन यापन करते हैं वही 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। कि जिस देश का राजा पापी हो उस देश में अनर्थ होते हैं और पिता के सामने पुत्र मरे, पिता बैठकर रोते हैं। इस प्रकार की स्थिति आ गई, ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। तो जब इस प्रकार का समय आ गया तो हर युग की तरह कलयुग का विधान भी बदल गया और कलयुग का विधान बदलकर बहुत ही सरल सा बताया गया। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। वैसे तो इसमें पाप बहुत बढ़ गया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का साधन सबसे सरल बताया गया जो पहले किसी युग में नहीं हुआ। जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा। कि कलयुग में केवल नाम को ही आधार बना दिया गया। नाम मात्र के सुमिरन से ही आपके जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में किसी प्रकार का जब तक पूजा हवन कुछ भी काम नहीं आएगा, एकमात्र आधार नाम का सुमिरन। कि जो नाम आपको मिले बस उसी नाम का सुमिरन करते रहना है। नाम के सुमिरन से ही आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। और वो कौन सा नाम है जिसके सुमिरन से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, तो उसके विषय में भी वर्णित किया कि नाम रहत संत ने अधीना असंत बिना कोई नाम न चीना। संतों के आधार से जो नाम मिलेगा उसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। अब अनेकों संत आए, समय समय पर अपने अपने नाम दिए, वो कौन सा नाम है जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो सबसे पहले संत आए थे
नामक जुलाहे ने किया, जिनको कबीरदास एक लहर तारा तालाब के पास मिले थे। जब कबीरदास बड़े हुए, अपनी तपस्या से जब उन्होंने परमात्मा को पाया, तो परमात्मा को साहब नाम से पुकारा। अर्थात उस समय कबीरदास जी ने साहब नाम जगाया और उस समय के लोगों से कहा कि आप साहब नाम को लीजिए, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो उस समय के लोग कहने लगे कि हमने प्रभु का नाम श्री राम सुना, श्री कृष्ण सुना, लेकिन ये कैसा विचित्र नाम है, इस नाम को लेने से हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। तो कबीरदास जी कहने लगे कि मैंने उस नाम को जगाया है और इस नाम में बहुत शक्ति है। यदि विश्वास न हो तो पहले नाम को आजमा लो, यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इस नाम को ले लो। देखो संत महात्माओं की महिमा, कह रहे कि परीक्षा पहले ले लो। यदि बच्चा पढ़ने जाए तो पहले पाठ्यक्रम पूरा करता है, बाद में परीक्षा देता है, और संत महात्मा कह रहे हैं कि परीक्षा पहले ले लो, नाम को पहले आजमा लो, यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इस नाम को लेना। तो उस समय के लोगों ने पहले उस नाम को आजमाया, उसके बाद उस नाम को अपनाया, और उस समय के लोगों का कल्याण उसी नाम से हुआ। उसके बाद समय समय पर अनेकों संत आए, अपने अपने नाम दिए। मीराबाई के गुरु रैदास जी ने मीराबाई को गिरधर गोपाल का नाम दिया। जब मीराबाई को अपने गुरु से गिरधर गोपाल का नाम मिला, तो मीराबाई गिरधर गोपाल की खोज में इस प्रकार लग गई कि वो महलों की रहने वाली रानी थी। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर जंगलों में भटक रही। तो उस समय के लोग कहने लगे कि ये महलों की रहने वाली रानी, जिसको तो सभी सुख थे और सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर ये जंगलों में भटक रही, ये पागल हो गई। उस समय के लोग मीराबाई को पागल बताने लगे। लोगों ने बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया, लेकिन मीराबाई ने सब कुछ नजरअंदाज किया कि निंदा से ना डरो, निंदा जल की धार, और डरती अगर मीरा तो कैसे होती पार। लोगों का काम है कहना, लोग तो निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन निंदा एक जल की धार के समान है, जो समय के साथ बहकर आगे चली जाएगी। जिस प्रकार मीराबाई का कल्याण उसी गिरधर गोपाल नाम से हुआ, तो आज इतिहास में उनका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है कि उन्होंने परमात्मा को पाया। इसी के साथ समय समय पर अनेकों संत आए, अपने अपने नाम दिए। अभी 200 वर्ष पूर्व शिवदयाल जी ने राधा स्वामी नाम को जगाया था, और वर्तमान में ये जय गुरुदेव नाम जगाया गया। ये बहुत ही अद्भुत नाम है। इस नाम में प्रारंभ में जय, जैसे आप हर देवता के नाम के आगे जय लगाते हो, जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, उसी प्रकार इस नाम में प्रारंभ में जय, बीच में गुरु अर्थात मुर्शिद बैठा है, और अंत में देव, देव माने देवता, ऐसा देवता जो आपको सब कुछ दे, आपसे कुछ भी ना ले। ऐसे सच्चे सतगुरु जो आपको नाम की कमाई का, सत्य की कमाई का रास्ता दे रहे, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। ऐसा अद्भुत नाम वर्तमान में जगाया गया, और समय का यही नाम है। इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है, सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना, प्रेम भाव से संचटित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना, खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का
मंदिर कहते हैं। क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। जा बैठ फकीरों की सोवश में, ओ जीवन धन्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव समीति सतगुरु, समय से किया इशारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। मदिरा मास में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय का यही नाम है, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। और बाबा जी ने ये नाम दिया और कहा कि ये मेरा नाम नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, उस अनामी महाप्रभु का है जो सबका सृजनहार है। और साथ ही साथ बाबा जी ने एक आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्ययुग आएगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि कलयुग की अवधि अभी पूरी नहीं हुई, मात्र पहला चरण ही हुआ 5,500 वर्षों का। इतने में एक महापुरुष ने कहा कि मैं अपने त्याग और तपस्या के बल पर इस धरा पर सहस्त्र वर्षों के लिए सत्ययुग आकर के दिखाऊंगा। तो इतनी बड़ी बात, इतने बड़े जन समुदाय के समझ कोई साधारण सा व्यक्ति तो नहीं कह सकता। जिस प्रकार हमें पता है कि अभी दोपहर का समय है, थोड़ी देर बाद शाम होगी, लेकिन इतने में कोई आकर कहने लगे कि मैं शाम होने से पहले सुबह करके दिखा दूं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। कहा कि कलयुग के चलते ही मैं बीच में सहस्त्र वर्षों के लिए सत्ययुग ला करके दिखाऊंगा। और कहा कि मैं सभी जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाकर ही जाऊंगा, भले इसके लिए मुझे 400 वर्षों तक क्यों ना इस संसार में रहना पड़े। कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। कि मैं अजय अमर देश से आया हूँ, जहाँ की सभी जीवात्माएं, सभी रूहें जहाँ की रहने वाली, और मैं इन जीवात्माओं के वास्ते ही इस काल के बनाए हुए लोक में आया, इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाने के लिए। कहा कि बच्चा शंका मत करना, मैं राम कृष्ण की तरह बीच के लोक से नहीं आया जो बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। ना तो मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया, न विष्णु के विष्णु लोक से, न शिव के शिव लोक से, न राम के साकेत लोक से, न कृष्ण के गौलोक से, न देवी देवताओं के देवलोक से। मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जहाँ की सभी जीवात्माएं, सभी रूहें जहाँ की रहने वाली हैं। और मैंने 45 करोड़ लोगों को नाम दिया। जब तक मेरा जगाया हुआ एक भी जीव यहाँ पर मौजूद रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए हुए सभी जीव चले जाएंगे तो मैं पीछे से जाऊंगा, बीच में छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। तो आप किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे, जैसे हर युग में लीला हुई। त्रेता में राम लीला हुई, श्री रामचरितमानस लिखी गई, द्वापर में कृष्ण लीला हुई, भगवद गीता लिखी गई। इसी प्रकार कलयुग में गुरु लीला का वर्णन होगा और कलयुग का इतिहास बनेगा। इतना बड़ा इतिहास बनने जा रहा कि उसके आगे त्रेता और द्वापर के इतिहास बहुत पीछे रह जाएंगे। इतनी बड़ी लीला होने वाली है जो किसी के दिल दिमाग में नहीं होगी। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा, यदि मैं तुम्हारे बीच में भी मौजूद होगा तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मेरा रूंगटा भी नहीं जानता। तो आप किस प्रकार मान लगा सकते हैं? जिस प्रकार पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला,
तो अज्ञातवास में क्या होता है कि किसी ऐसे स्थान पर जाकर रहो तुम्हें कोई भी ना पहचान पाए। तो जब पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला तो समस्त भारतवर्ष में उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर वे छिप कर रह सके, उन्हें कोई भी ना पहचान पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना वेश बदल लिया, अपनी अपनी वेशभूषा बदल ली और वेशभूषा बदल कर वही विराटनगर के राजा के यहाँ रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां पर रहे, कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये पांडव है। 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया, कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये पांडव है। उसी प्रकार वर्तमान में यदि बाबा जी आपके हमारे बीच में भी मौजूद होंगे तब भी हम और आप उन्हें नहीं पहचान सकते। उनके द्वारा खेली हुई इस लीला का अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल समय का इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मेरे इस काम को ना तो कोई और कर सकता है ना ही रोक सकता है। मैं समय का इंतजार कर रहा कि जब शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं रोक पाएगा, जीवों पर होने वाली हिंसा को जब कोई नहीं रोक पाएगा, तब जाकर के मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। जिस प्रकार जब सीता का स्वयंवर रचा गया तो महाराज जनक ने एक बहुत कठिन प्रण किया कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए और उसे स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र भगवान राम के साथ वहां पहुंचे थे। तो जो दूर दूर से राजा महाराजा आए सभी ने अपना अपना बल प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब सब दिखा कर बैठ गए, कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया, तो महाराज जनक को ये चिंता होने लगी कि एक ऐसा कठिन पर मैंने किया कि वीर विहीन धरा हम जानी, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, कोई नहीं बचा जो उस शिव धनुष को हिला सके। तो जब सब दिखा कर बैठ गए, सभी ने जब हार मान ली, तो उसी सभा में गुरु विश्वामित्र खड़े हुए। उनको देखकर वहां पर बैठे सभी राजा महाराजा हंसने लगे, कहने लगे कि अब ये भी स्वयंवर में भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने आगे जाकर के क्या कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, और तब बोले अति स्नेह मैं बानी, उठो राम बंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, इससे धनुष को तोड़ो और जनक की समस्या का समाधान करो। तो राम भी शंका में पड़ गए। जब उससे धनुष को कोई हिलाकर नहीं पाया तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दे दिया, और जब गुरु का आदेश था तो जाना था। तो उन्होंने क्या कहा कि काम आपका होगा, नाम मेरा होगा, कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और तब राघव उठाए धनु लीना। जब मन ही मन गुरु को प्रणाम किया तब जाकर उस शिव धनुष को उठा लिया गुरु के बल पर। जब गुरु को मन ही मन प्रणाम किया तो उस समय विश्वामित्र ने भी समय का इंतजार किया। जब सब राजा महाराजा थकार कर बैठ गए तब जाकर उन्होंने राम को आदेश दिया। उसी प्रकार बाबा जी ने कहा कि मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं बंद करा पाएगा, जीवों पर होने वाली हिंसा को जब कोई नहीं रोक पाएगा। आजकल मनुष्य इतना गिर गया कि जीवों का रक्षण करने लगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में 4 वेद से 7 18 पुराण 19 उपनिषद सभी धर्म पुस्तकें गीता रामायण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किसी में नहीं कहा गया। सभी धर्म ग्रंथों का एक ही कहना कि जीवों पर रहम करें। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में भी लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्थात खुदा सभी जीव
जीवों पर दया करने वाला है। सभी जीव खुदा के बनाए हुए थे। महात्माओं ने कहा कि तिलवर मच्छी खाएकर कोटि गणु दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नर्क निदान। यदि आपने जरा सा भी मांस का सेवन किया, यदि चखा भी है, तो चाहे करोड़ों गाय दान कर लेना, लेकिन फिर भी नरक जाने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कि लाख करोड़ पूजा चाहे तीर्थ करोड़ हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ बेकार। सब व्यर्थ है, उसका कोई लाभ कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा कि जब जीवों पर होने वाली हिंसा को कोई नहीं रोक पाएगा, तब जाकर के मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शों पर होने वाली नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और भगवान श्री राम ने भी कहा कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। कि मेरे द्वारा के वो शब्द एक बार के लिए इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जो कह देते हैं वह पत्थर की लकीर बन जाता है, इधर से उधर होने वाला नहीं है। उसी प्रकार बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी, समय पर सब कुछ होगा। कि स्वामी जी के द्वारे है कलयुग में सतयुग आएगा, अब जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बारी है कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारत ये फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बारी है कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की लाज लुट रहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने पूर्ण ही कराएंगे, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की बाणी है कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात वर्षों पर होने वाली नहीं है, समय पर सब कुछ होगा। बाबा जी ने ही नहीं बल्कि बहुत से संतों ने हजारों वर्षों पहले ही लिख दिया कि आगे किस प्रकार का समय आ रहा और कौन महापुरुष होंगे। संत रविदास ने अपनी पोथी में वह लिखा कि एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे सुनो अटल कहानी, अब कलयुग बात साचे हुई, बीते सहस्त्र 5-10 जोई, अब धर्मा भी सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछलियां खा गए, अपर नारी को गले लगा गए, नारी भी अति आतंक मची है, अपने पति को मार भगई है, पर प्यारे को गले लगई है, कर्म देख पृथ्वी
भी फट गई है, अंबर भी दरारे खई है। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़ी मतवाला। अब जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाकर छिप गई है। धरे वेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। बलकल का वो वस्त्र पहनी है, साधन भजन सबसे करवई है। ऐसा मंदिर एक बनई है, जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं पई है। अब पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत। गुरु नाम से शव जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। सत्य पंथ का कर प्रचारा, देश धर्म का कर विस्तारा। करे संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई उपकारी। अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मन प्रेम प्रकाशा। हजारों वर्षों पहले ही संत रविदास ने लिख दिया कि आगे किस प्रकार का कलयुग आ रहा। तो जैसा उन्होंने बताया वही समय आज आपकी आंखों के सामने आ गया कि कलयुग बात साच सोई, बीते सहज पांच जोई। अब भर मावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तुझे को लाजा। नशा दिखाने घर में पूरा, माँ बहन को पकड़े जूड़ा। अंडा मांस मछलियां खाने, यही सब अब देखने को मिल रहा जैसा हजारों वर्षों पहले लिखा गया। क्योंकि संत महात्माओं की लिखी हुई एक भी बात गलत नहीं हो सकती। जैसा लिखा वही समय आपकी आंखों के सामने आ गया। और कहा कि धरे वेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। ऐसे एक महापुरुष जो साधु का वेश धारण करके समस्त विश्व में गुरु के नाम का प्रचार कराएंगे, और ऐसा एक मंदिर बनवाएंगे जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं होगा। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा स्वर सुरीली सूरत, जिनका झंडा सफेद रंग का होगा। ये सब बाबा जी के विषय में पहले ही लिख दिया कि बाबा जी ने साधु का वेश धारण करके समस्त विश्व में गुरु के नाम का प्रचार किया। मथुरा में एक ऐसा मंदिर बनवाया जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं। अब पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा स्वर सुरीली सूरत, जिनका झंडा सफेद रंग का, और समस्त विश्व जिन्हें गुरु के नाम से जानता है। ये सब बाबा जी के विषय में पहले ही लिख दिया। तो जैसा कहा वही समय आपकी आंखों के सामने आया। और जो थोड़ा बहुत बचा जो और बताया कि भारत में अवतारी होगा, ज्योत विस्मयकारी होगा। ज्ञानी और विज्ञानी होगा, बोधवत सेनानी होगा। और जीते जी कई बार मरेगा, छद्मवेश में जो बिछड़ेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। अब तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घर दुबकेंगे। जिन जिन भारत मात सताए, जिसने इसकी करे लुटाए। ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। अब चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। और लंदन सागर में डूबेगा, इटली में कोहराम मचेगा। युद्ध तीसरा विप्लवकारी, जो होगा भारी संघारी। अब भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, और संत राज सुख बरसाएगा। हजारों वर्षों पहले ही लिख दिया कि भारत में अवतारी होगा, और जीते जी कई बार मरेगा।
ये भी स्पष्ट तौर से पहले ही लिख दिया, फिर भी आप शंका में हैं। सबको संत महात्माओं ने पहले ही बता दिया। तो जैसा कहा वही समय आपकी आंखों के सामने आ गया। और जो थोड़ा बहुत बचा कि युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा भारी संघारी, और भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। तो ये सारा समय भी आपकी आंखों के सामने आएगा। और बहुत जल्द, अभी कुछ दिनों पहले ही लड़ाई होते होते बच गई, लेकिन कितने दिनों तक बचेगी? बहुत जल्द ये सारा समय आपकी आंखों के सामने आएगा। बाबा जी ने कहा कि जो भी देश भारत को मिटाने का प्रयत्न करेंगे वे स्वयं मिट जाएंगे। भारत में ऐसी ऐसी अवतारी शक्तियां मौजूद है जो समय आने पर अपना काम करेंगी। आवश्यकता पड़ी तो महात्मा ऐसा चमत्कार करेंगे कि उधर से बम फेंके जाएंगे, इधर जमीन पर उतार दिए जाएंगे। बहुत कम मात्रा में बम इधर फूटेंगे जिनसे केवल शराबी कबाबी लोगों की मृत्यु होगी। कहा कि पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शक होने वाली नहीं है। समय पर सब कुछ होगा, आप बस देखते जाइए। वर्तमान में जो लीला खेल है इसके विषय में भी उन्होंने पहले ही सारे इशारों में बता दिया, सब कुछ पहले ही बता दिया था कि बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी, एक दिन सत्य हो करे रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। हमको संदेश सतगुरु ने देकर नाम का दान सबको दिया है। घर मालिक पे विश्वास होता, क्या भजन तुमने मन से किया है। संत सतगुरु की बाणी भुला करे अपने मन में संशय बनाया। भक्त प्रहलाद का नाम लेकर ये दुनिया तुम्हें क्या कहेगी। बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी, एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। अग्नि में जलेगी थी प्रतिज्ञा, किंतु सब कुछ है तुमने भुलाया। अग्नि में जलेगी थी प्रतिज्ञा, किंतु सब कुछ है तुमने भुलाया। स्वामी जी ने गिर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। और स्वार्थ में तुम हुए ऐसे पागल, दोष अपने गुरु को लगाया। जब बाबा जी ने सब कुछ खोलकर पहले ही बता दिया कि बच्चा मैं ऐसा घेर फंसाऊंगा तुम चाहकर भी उसे निकाल नहीं पाओगे। मैं तुमसे इतनी दूर चला जाऊंगा तुम चाहकर भी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाओगे। और यदि मैं तुम्हारे बीच में भी मौजूद हूँगा तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मेरा रंगता भी नहीं जानता। जब इशारों में सब कुछ पहले ही बता दिया फिर भी आप शंका में हैं, अपने ही गुरु को दोष लगा रहे कि अग्नि में जलने की ली थी प्रतिज्ञा, किंतु सब कुछ है तुमने भुलाया। स्वामी जी ने गिर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। और स्वार्थ में तुम हुए ऐसे पागल, दोष अपने गुरु को लगाया। भेद जिस
भटकाओ हरगिज न होता। मेरे गुरुदेव अब कब मिलेंगे, भक्तों को पढ़ता न रोना। मेरे गुरुदेव अब कब मिलेंगे, भक्तों को पढ़ता न रोना। खेल मालिक ने जो है रचाया, वह समझ में तुम्हारी न आया। है मुसीबत का संकेत आगे, खौफ से सारी दुनिया डरेगी। बाबा जय गुरुदेव की है जो बाड़ी, एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। जय गुरुदेव। सब कुछ सारों में पहले ही बता दिया, फिर भी आप संता में हैं। और सभी संत महात्माओं ने बता दिया कि आगे कितना खराब समय आएगा। संत सूरदास भी कहकर गए कि रेमन धीरज क्यों न धरे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 24 काल फिरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और सूरदास हरि की ये लीला तारे नहीं करे, रेमन धीरज क्यों न धरे। सभी संत महात्माओं ने बता दिया कि आगे कितना खराब समय आ रहा। संत कबीर दास भी कहकर गए कि हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे 4 बार 36 जाति में, हम घर घर से आवेंगे। हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे। और काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। गुरु नाम का डंका लेकर हम शब्द का ढोल बजावेंगे। हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे। कबीर दास ने भी कहा कि हे जीवात्माओं, मैं फिर से आऊंगा और दुगने पावर के साथ, और काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे। बाबा जी ने सत्य को लाने के लिए 3 यज्ञ किए थे, जिनमें से पहला यज्ञ अयोध्या में सरयू नदी के तट पर किया, जहाँ इतनी बड़ी लीला की कि उस सरयू नदी में इतना पानी था कि 20 फीट का बांस भी नदी में डूब जाता था। और जब बाबा जी ने अपना पहला यज्ञ वहां पर किया, तो कुमारी कन्याओं को कलश लेकर उस नदी से गुजार दिया, जिस नदी में इतना पानी, जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता हो, उस नदी से कुमारी कन्याओं को कलश लेकर के गुजार दिया। ऐसी लीला थी। ऐसी लीला द्वापर में श्री कृष्ण ने की थी कि जब गोपियां ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने जा रही थी, तो उस समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी थी, जिसमें अत्यंत पानी था, और श्री कृष्ण के कहने पर नदी में रास्ता दिया, गोपियां नदी को पार कर सकी। उसी प्रकार की लीला बाबा जी ने की कि जिस नदी में इतना पानी, जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता हो, उस नदी से कुमारी कन्याओं को कलश लेकर गुजार दिया। और उन्होंने अपना दूसरा सत्यवाग्रह साकेत महायज्ञ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास किया, जहाँ देश की समृद्धि और खुशहाली के विषय में कहा। और उन्होंने अपना तीसरा सत्यवाग्रह साकेत महायज्ञ वाराणसी काशी में, जो विश्वनाथ बम भोले की नगरी कहा जाता है, और जैसा कबीर दास कहकर गए कि काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे, और गुरु नाम का डंका लेकर हम शब्द का ढोल बजावेंगे। तो बाबा जी ने अपना तीसरा यज्ञ वाराणसी काशी में ही किया था, और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो ये 3 यज्ञ करके गए। कहा जाता है कि कबीर दास से लेकर अभी तक जितने भी संत आए, सब में बाबा जी का रूप था, और वर्तमान में समर्थ रूप धार करके आए हैं। तो जैसा कबीर दास कहकर गए कि काशी धाम मुक्ति का नाता कहाँ हम यज्ञ करावेंगे, हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे। तो बाबा जी ने अपना तीसरा यज्ञ वाराणसी काशी में ही किया था। ये 3 यज्ञ करके गए, फिर समय को रोक दिया, और बीच में ये लीला खेल दी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बीच में लीला खेल दी, समय को रोक दिया, लेकिन कहा कि जब मैं अपना चौथा यज्ञ रचाऊंगा तभी धरा पर सत्युग आएगा, और उस यज्ञ को करने से 10 महीने पहले मैं आवाहन कर दूंगा कि मैं अपना चौथा यज्ञ करने जा रहा हूँ, और उसमें केवल 10 करोड़ लोग ही शामिल हो पाएंगे। वह यज्ञ मैं एक ऐसे स्थान पर करूंगा जहाँ कुछ नहीं होगा, बियाबान जंगल होगा, और एक छोटी सी नदी का किनारा होगा। ऐसे स्थान पर मैं
पहुंचाऊंगा और उसी में मैं सत्ययुग आने की तारीख बता दूंगा कि किस दिन इस धरा पर सत्ययुग आएगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शक होने वाली नहीं है। समय पर सब कुछ होगा। सत्ययुग के बाद की स्थिति बताई कि सत्ययुग के बाद कितना सुंदर समय हो जाएगा कि देशवासी नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सत्ययुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कि सत्ययुग के आने पे बीघे में सोमन मिले और सब मानव सदाचार छा जाएगा। कि 30-32 में सोना भी बिक जाएगा और दूध घी की शुद्ध धार बह जाएगी और चूड़ियों में भी हीरे जड़ी जाएंगे। इतना सुंदर सुहागन समय आएगा। इतने सुंदर समय के विषय में बताया कि सत्ययुग आने के बाद देश की क्या स्थिति होगी। इतना मानव सदाचार आ जाएगा कि मकानों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कोई धर्म के रास्ते पर चलेगा। समय पर गर्मी होगी, समय पर सर्दी होगी, समय पर वर्षा होगी। जब आवश्यकता होगी तब पानी बरसेगा। कहा कि 30-32 में सोना भी बिक जाएगा और दूध घी की पैदावार पर्याप्त मात्रा में होगी और चूड़ियों में भी हीरे जोड़े जाएंगे। इतना सुंदर समय आएगा। तो ऐसे सुंदर समय को देखने के लिए लोग बचने भी तो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जब कलयुग और सत्ययुग की टक्कर हो तो उसमें सब पिस जाए। थोड़े बहुत लोगों का बचना भी तो आवश्यक है जो आगे आने वाले समय को देख पाए। उसी के लिए समय को रोक दिया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। लोग समझ जाए तो आगे आने वाले कठिन समय से बच पाए। तो ये 3 एक करके गए, उसके बाद समय को रोक दिया। एकमात्र ऐसे परम संत हुए जिन्होंने हम जीवात्माओं को हमारे अस्तित्व के विषय में बताया, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया। इतनी अवतारी शक्तियां आई। त्रेता में भगवान राम आए, बहुत बड़ा युद्ध हो गया कि त्रिया कारज कीन संग्रामा, अब बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। राम और लक्ष्मण बंधन घूमते रहे, बहुत बड़ा युद्ध हो गया, राम राज्य की स्थापना की। लेकिन किसी की जीवात्मा को यह नहीं बता सके कि ये कहाँ से आई है और वहां तक वापस कैसे जाएगी। इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण आए, महाभारत करा दी, गीता का ज्ञान दिया, लेकिन किसी की जीवात्मा को ये नहीं बता सके कि ये कहाँ से आई है और वहां तक वापस कैसे जाएगी। एकमात्र संतों ने ही इसका राज खोला है। तो जब बाबा जी ने जीवात्मा को इसके बारे में बताया तो ये जीवात्मा भी पूछ रही कि वो महापुरुष जो मुझे मेरे विषय में बता रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आई है। तो ये जीवात्मा किस प्रकार पूछती है कि अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुंह से। सूरत अर्थात जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने सूरत कहा, इसी को महात्माओं ने राम कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। अर्थात एक तो वो राम है जो अयोध्या वासी सीतापति जिन्होंने रावण मारा था, और एक राम घट घट में लेटा अर्थात जीवात्मा जो घट घट में मौजूद है, इसे भी महात्माओं ने राम कहा। और एक राम का सकल पसारा अर्थात काल ब्रह्मा जिनका ये सारा पसारा है, उन्हें भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी। और एक राम है सबसे न्यारा अर्थात उस परम पिता परमात्मा को भी राम कहा गया जो सबसे अलग है। तो ये जीवात्मा पूछ रही कि हे स्वामी, मुझे सारा भेद सारा रहस्य विधान से बता दीजिए। आगे कहती है कि बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। कि हे स्वामी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आप किस कार्य से, किस उद्देश्य से आप इस काल के बनाए हुए लोक में आए हैं। कि देश तुम्हारा कितनी दूर,
खोजे सूरत न पावे मोर, कि हे स्वामी आपका देश यहाँ से कितनी दूर, मैं चाहकर भी कितने भी व्रत कर लूं, कितने भी यज्ञ कर लूं, कितनी भी तपस्याएं क्यों ना कर लूं, मैं चाहकर भी आपके विषय में कुछ पता नहीं कर सकी। आप ही बताइए कि आप पढ़ने कहाँ से आए हैं। आगे कहती है